Hello guys, how are you all? I hope you're doing well. My name is Dipali and I study in South Korea through GK scholarship and I study in Yonsei University. In this video, I will be talking all about how to write a good personal statement for the scholarship. I mean for any scholarship. Personal statements are same if you're applying for any scholarship throughout the world. Okay, so if you're seriously applying for this scholarship, there are so many documents जो आपको पहले ही जानना होता है और उसको पहले ही प्रिपेयर करना होता है. Like especially for GK scholarship, there are like your parents passport, your passport, आपका डिग्री, आपका ट्रांसक्रिप्ट और ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको पहले तैयार करना होता है. तो अगर आप सीरियसली मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करनी है तो आप मेरे पहले वीडियो में जाके देख सकते हो जिसमें मैंने डिटेल में बताया था कि आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करनी होती है और इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम व्हाट आर द सॉल्यूशंस फॉर दोज. सो नाउ आई विल स्टार्ट दिस वीडियो ऑन पर्सनल स्टेटमेंट. सो फर्स्ट, पर्सनल स्टेटमेंट इज़ ऑल अबाउट योर स्टोरी. स्कॉलरशिप वालों को आपके बारे में जानना होता है कि व्हाट आर यू, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आपने अभी तक क्या किया है, कितना पढ़ा है, आपको क्या अचीव है, आप व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव अचीव्ड एंड why you want to apply for this scholarship. I mean, what kind of person you are. They want to know about you just through this personal statement. You have to go in the checklist and go to the form number 2, personal statement. उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने दी होती हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने होते हैं. जैसे कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं. आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं इन कोरियन, बट इट इज़ अप टू यू, बट राइट all the personal statement only in English or in Korean. एंड नेक्स्ट यू हैव टू राइट इट विद इन 3 पेजेस. आप 3 पेज से ज़्यादा नहीं जा सकते हो और बहुत कम भी नहीं लिख सकते हो. लाइक 2.5 2.5 पेज तक लिखना है तो वो बेस्ट होगा. और नेक्स्ट है आपको फ़ॉन्ट साइज़ है. फ़ॉन्ट है लाइक टाइम्स न्यू रोमन, ये फॉलो करने होते हैं. और साइज़ होता है जो 11 पॉइंट्स होता है, ये भी आपको फॉलो करने होते हैं. आगे भी उन्होंने कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए बोला है. लाइक कि आप पर्सनल स्टेटमेंट में लिखोगे क्या, उन्होंने आपको ऑलरेडी हिंट दे के रखा है. लाइक पहला चीज़ है मोटिवेशंस विद विच यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. देयर आर सो मेनी स्कॉलरशिप्स इन द वर्ल्ड एंड फॉर फ्री. व्हाई ओनली दिस स्कॉलरशिप. आप सेकेंड इज एजुकेशनल बैकग्राउंड. आपको इसमें आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में लिखना है. लाइक आपने अभी तक क्या अचीव करिए, आप कहाँ पढ़े हो, व्हाट वाज योर मेजर, and if you are applying for this program, what is your major and why you want to continue this. And next is significant experiences you've had, person or event that have had a significant influence on you. And वो सारी एजुकेशनल जर्नीज करने के साथ साथ ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस जो आपने अचीव करी हैं. एंड नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज सच एज क्लब. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. अपने स्कूल टाइम में हो तो मेक श्योर कि अर्न अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. जो सर्टिफिकेट होता है ना, ट्राई टू गेट दैट सर्टिफिकेट इन योर हैंड सो दैट कि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आप उसको सबमिट कर सको. क्योंकि आपने क्या किया है उनको कैसे पता चलेगा, उनको तो केवल आपके सर्टिफिकेट से पता चलेगा ना. सो दिस इज़ द ओनली वे यू कैन प्रूव योर स्ट्रेंथ. अभी तक तो उन्होंने जो बोला था मैंने वो बताया कि आप वो कैसे लिखोगे, लेकिन अब से जो मैं बताऊंगी दीज वर माई टिप्स. सो फर्स्ट इज always start your personal statement with a motivational thing. अगर आप थोड़े मोटिवेशनल चीज़ों के साथ शुरू करोगे ना तो it will make a good impact on them. Like you always think a positive, some motivation that you have really struggled in your life. Next is your family background. आपको अपने फैमिली के बारे में थोड़ा मेंशन करना होता है. एंड वाइल मेंशनिंग योर फैमिली बैकग्राउंड यू कैन ऑल्सो मेंशन योर इकोनॉमिकल बैकग्राउंड. यू हैड फेस्ड इकोनॉमिकल इश्यूज, आप उसको मेंशन कर सकते हो, लेकिन डोंट मेक इट द मोस्ट रीजन टू गेट द स्कॉलरशिप. You have to get the scholarship through your talent, not by showing that you are in need of the scholarship and you are poor like that. नेक्स्ट इज़ मेक हेडिंग्स. लाइक कि आप अपने फैमिली के बारे में लिखना चाह रहे हो तो उसमें एक बोल्ड से हेडिंग डाल दो, फैमिली बैकग्राउंड, एंड देन स्टार्ट राइटिंग वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. इज डिवाइड इन पैराग्राफ्स. आप जो चीज़ें लिखना चाह रहे हो, जैसे कि आप एक चीज़ कहना चाहते हो, लाइक अपने फैमिली के बारे में कहना चाहते हो, उसको लिख के पैराग्राफ चेंज कर दो. अब अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में लिख रहे हो, उसको लिख के एक पैराग्राफ चेंज कर दो.
ठीक है, दूसरे पैरा से लिखना स्टार्ट कर दो. डोंट राइट टू लॉन्ग. कोई भी आप चीज़ लिख रहे हो उसको बहुत लंबा करके मत लिखिए. आप जो कहना चाह रहे हो उसको थोड़े से ही लाइन में लिखो, लेकिन बहुत लंबा करके मत लिखो, बिकॉज इट विल मेक इट टू बोरिंग. गेट इट करेक्टेड विद मल्टीपल टाइम्स. मतलब कि आपने जो चीज़ लिखी है ना, ऐसा मत सोचो कि मैंने लिखा है तो इट इज़ बेस्ट. नहीं, ऐसा नहीं है. उसको लिखने के बाद 10 लोगों से चेक कराओ जाके. Tell your seniors to check it, tell your professors to check it, you yourself check it multiple times. And next is give it time to write it. Like personal statement आप ना 2-3 दिन में नहीं लिखोगे, उसको लिखने के लिए एटलीस्ट 3-4 मंथ्स लग जाएंगे. अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लिखने में तो 6 महीने लग गए थे. एज आप जितना इसको टाइम दोगे ना, आप उतना ही अच्छा पर्सनल स्टेटमेंट लिख पाओगे. दिस इज़ फॉर श्योर. एंड आप जितने लोगों से चेक कराओगे ना, उतना ही अच्छा आप लिख पाओगे. तो these were the things that I applied while writing my personal statement. And don't worry, it is not very difficult. If I can do it, you can do it. Okay, just believe in yourself. And for extra comment, I will just say, be yourself. Don't copy any personal statement. Write your life stories and just tell them about your talent, how talented you are. उनको बस यही बोलो कि I am the best, but you have to show them in your words. At the end, I will just read my personal statement very shortly. Okay, so how I started my personal statement was: a dragon emerges from a small stream perfectly describes my life, and I've never had a role model or someone to look up into my life like this. Okay, and then I write like about 4-5 sentences and then change the paragraph. Then I wrote about my family background. My name is Dipali and I was raised in Varanasi. And then I wrote some lines, and then I changed the paragraph and write about educational background. And then okay, so in educational background, I started like my love for languages started when I was in elementary school. ऐसे करके मैंने लिखा. फिर मैंने paragraph change करके I wrote how Korean left a significant impact on me. And next I mentioned a lot of my अवार्ड सर्टिफिकेट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़. मैंने उसको हेडिंग डाला, और जो भी मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थे मैंने उसको मेंशन भी किया था. आप भी कर देना. मेक श्योर टू डू दैट. यू विल गेट ए गुड इम्पैक्ट फॉर श्योर. आप गवर्नमेंट को भी थैंक यू बोल सकते हो. लाइक thank you for the government for making such scholarship to pursue my further studies. And at the end you can आप ऐसे end कर सकते हो. At the end, I'm sincerely grateful for the opportunity to apply for the GK scholarship. Thank you for considering my application, and thank you for reading till the end. So good luck for you while you write your personal statement. This is not difficult. Don't stress too much. Give it, जितना आप टाइम दोगे आप उतना ही अच्छा लिख पाओगे. और आप और लोगों के भी पर्सनल स्टेटमेंट देखोगे तो मे बी इट कैन हेल्प यू अलॉट. Get help from as much as people as possible. Get it checked multiple times, and add so many extracurricular activities. Okay, so I will end my videos here. I hope you watched it till the end, and if you have watched it, I wish it would help you जब आप अपना personal statement लिखोगे. So okay, thank you for watching the video, and I will see you in the next video, which will be on study plan. Okay, thank you so much for watching the video. Good luck. Bye.